नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 10 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 8:23 तक और उसके बाद में अष्टमी। हस्त नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:40 तक और उसके बाद में चित्रा नक्षत्र। अतिगर्ण योग रहेगा शाम 5 बजे तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज शाम 4 बजे तक प्रॉपर्टी संबंधित कार्य निपट सकते हैं। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए समय लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों तेज रहेंगे। करियर में नई शुरुआत, प्रोजेक्ट या यात्रा का योग बन रहा है। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ा रहेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। फ्रॉड से बचें, विदेश से समस्या आ सकती है। वृषभ राशि। आज शाम 4 बजे तक ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकता है। कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके उपरांत वित्तीय फैसलों में सावधानी रखें। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। गुप्त योजना से समस्या व निराशा हाथ लग सकती है। पार्टनरशिप में धोखा खा सकते हैं आप। मिथुन राशि। आज शाम 4 बजे तक महंगी वस्तुएं खरीदने का मन बना सकते हैं। वाणी से सुख और शांति मिलेगी। इसके उपरांत आज साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। बातचीत में आपका प्रभाव दिखेगा। करियर में सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जीवन साथी से दूरी या जीवन साथी को छोड़कर अपने परिवार को मिलने जा सकते हैं आप। कर्क राशि। आज शाम 4 बजे तक बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। इसके उपरांत काम के प्रति समर्पण बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन दिन के अंत तक काम पूरा होगा और प्रशंसा मिलेगी। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। संतान को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। सिंह राशि। आज शाम 4 बजे तक गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके उपरांत रचनात्मकता भरपूर रहेगी। प्रेम जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा। बच्चे या युवा सदस्यों से खुशी मिलेगी। करियर में आपके विचार चमकेंगे। बच्चे आज मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। कला के क्षेत्र में नाम हो सकता है। आज अनजान भी मित्र बन सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। आज शाम 4 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। इसके उपरांत घर और परिवार के लिए दिन शुभ रहेगा। संपत्ति संबंधित कोई काम आगे बढ़ेगा। भावनाएं थोड़ी तीव्र हो सकती हैं। संवाद से समाधान मिलेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिलने से टेंशन या घर बदलने से टेंशन हो सकती है। एजुकेशन में सफलता मिलेगी। क्रोध करने से बचें। बात करते हैं तुला राशि की। आज शाम 4 बजे तक ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसके उपरांत आप तेज दिमाग और रचनात्मक बोलने की क्षमता सफलता देगी। छोटी यात्रा लाभकारी रहेगी। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। करियर में नए अवसर, लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्हाट्सएप पर जीवन साथी से प्यार भरी बातें हो सकती हैं। वृश्चिक राशि। आज शाम 4 बजे तक उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। विदेश से लाभ के संकेत मिलते हैं। इसके उपरांत अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए विचार करेंगे। धन अर्जन करने के लिए या मैं अमीर कैसे बनूं, ये विचार आपको आज कुछ अपने जीवन में प्लान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। मेडिकल स्कॉलरशिप या सफलता से आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। धनु राशि। आज शाम 4 बजे तक का दिन समस्याओं से घिरा हो सकता है। धन आने के भी योग बनते हैं।
इन सब से बचने के लिए ओम श्राम श्रीम श्राउ सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करें या फिर माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें। इसके उपरांत करियर में उछाल, शानदार निर्णय, नेतृत्व और सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में रोमांच रहेगा। यात्रा का शुभ योग बन रहे हैं। आदर मान मिल सकता है। कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि, आज शाम 4 बजे तक मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। समाज में सबको मान आदर देकर एक टीम की तरह, एक संगठित परिवार की तरह आप काम करना पसंद करेंगे। इसके उपरांत पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज शाम को 4 बजे तक जिनका कोर्ट केस चल रहा है उसमें कुछ विशेष ना होकर के अगली डेट मिल सकती है। किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत मित्रों, टीम वर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा। कोई बड़ी जानकारी या नया अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। करियर में प्रगति होगी। उच्च पदवी मिलने से, मनचाही नौकरी मिलने से नाम और शोहरत बढ़ेगी। सपरिवार कोई बिजनेस प्लान डिस्कस कर सकते हैं आप। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज शाम 4 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इसके उपरांत करियर में बड़ी प्रगति और सम्मान के योग बनते हैं। आपके निर्णय सही दिशा देंगे। बॉस या पिता की सलाह से बिजनेस में कुछ नया कर सकते हैं आप। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। राजगढ़ कस्बे के निवासी प्राथमिक शिक्षक महेश प्रतिदिन लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित एक निर्जन क्षेत्र के विद्यालय में अध्यापन करने जाया करते थे। विद्यालय का मार्ग सुनसान तथा वीरान था, जहां वाहन बहुत कम ही दिखाई देते थे। अतः प्रारंभिक दिनों में उन्हें कभी कभी राहगीरों से लिफ्ट लेकर पहुंचना पड़ता था और जब कोई साधन उपलब्ध ना होता तब वे अपने पैरों को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर पैदल ही निकल पड़ते। यह सोचते हुए उनके मन में अक्सर खिन्नता भी उत्पन्न हो जाती थी कि इतनी उजाड़ जगह पर विद्यालय स्थापित कर सरकार ने मानो शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की परीक्षा ही ले डाली हो। फिर भी कर्तव्य निष्ठा के कारण वे प्रतिदिन समय पर पहुंचने का प्रयास करते। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी अल्प आय से धैर्यपूर्वक बचत कर एक नया स्कूटर, यानी जो चेतक स्कूटर मॉडल आता था उस समय में, खरीद लिया। स्कूटर प्राप्त होते ही उन्होंने एक दृढ़ संकल्प भी कर लिया कि जीवन में अब किसी भी जरूरतमंद यात्री को लिफ्ट देने से कभी भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि राह में बार बार मना किए जाने पर कैसी असहायता और शर्मिंदगी अनुभव होती है। इसी संकल्प के साथ वे प्रतिदिन अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और लौटते समय किसी न किसी अजनबी तथा परिचित को सहायता पहुंचाते रहते थे। एक दिन संध्या समय में लौटते हुए मार्ग में उन्हें एक युवक राकेश हाथ उठाकर लिफ्ट का संकेत देता दिखाई दिया। अपनी आदत और करुणा के अनुसार महेश जी ने स्कूटर रोककर उसे बैठा लिया। कुछ दूर पहुंचते ही उस युवक ने अचानक चाकू निकालकर उनकी पीठ से सटा दिया और कठोर स्वर में बोला, जितने रुपए पास हैं सब दे दो और यह स्कूटर भी मेरे हवाले करो। महेश जी क्षण भर को स्तब्ध रह गए। फिर भी धैर्य न खोते हुए उन्होंने स्कूटर रोक दिया। उनके पास अधिक धन तो नहीं था, परंतु परिश्रम और पाई पाई जोड़कर खरीदा गया स्कूटर उन्हें अत्यंत प्रिय था। फिर भी उन्होंने शांत भाव से स्कूटर की चाबी सौंपते हुए केवल इतना निवेदन किया, एक बात का वचन देना कि तुम यह कहीं नहीं कहना कि यह स्कूटर तुमने किसी शिक्षक को धमका कर छीना है। मैं भी इसकी चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि यदि यह बात फैल गई तो इस सुनसान मार्ग पर आगे से कोई भी जरूरतमंद को लिफ्ट नहीं देगा और अनेक लोग सहायता से वंचित रह जाएंगे। यह सुनकर राकेश क्षण भर के लिए निरुत्तर हो गया। उसे लगा कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल अपनी हानि की चिंता नहीं करता, बल्कि समाज के व्यापक हित के बारे में
सोच रहा है। फिर भी पेट की मजबूरी और लालच ने उसे अपने मार्ग से न हटने दिया और वह ठीक है कहकर स्कूटर लेकर चला गया। अगले दिन प्रातः जब महेश जी अखबार लेने के लिए घर का दरवाजा खोलने पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका वही स्कूटर दरवाजे पर खड़ा था। टंकी भरी हुई थी और उससे एक कागज चिपका हुआ था। उसमें राकेश ने लिखा था, मास्टर साहब, यह मत समझिएगा कि आपकी बातों से मेरा हृदय पिघल गया है। कल मैं स्कूटर बेचने निकला तो भंगार वाले ने तुरंत पहचान लिया कि यह आपका ही स्कूटर है। वहां से मुश्किल से निकला तो हलवाई की दुकान पर सबने इसे मास्टर साहब का स्कूटर कहकर पहचान लिया। आगे शहर के नाके पर पुलिसकर्मी ने भी यही प्रश्न किया कि यह स्कूटर आपके पास कैसे आया। ऐसा लगा मानो पूरा कस्बा आपको और आपके स्कूटर को पहचानता है। आपके प्रति लोगों के सम्मान और आपकी भलाई की चर्चा हर जगह सुनकर मेरे भीतर अपराध बोध जाग उठा। अब इसे बेचने का न तो साहस बचा है और ना ही इच्छा। आपकी असुविधा की भरपाई करने के लिए इसका टैंक भरवा दिया है। यह पढ़कर महेश जी के चेहरे पर सहज सी मुस्कान खिल उठी और उन्होंने मन ही मन कहा, कर भला तो हो भला। यह घटना ने स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि सच्ची भलाई निरर्थक नहीं जाती। सद्व्यवहार, करुणा और निस्वार्थ सेवा व्यक्ति के भीतर सुप्त सद्गुणों को जागृत कर देती है। दया और ईमानदारी का बीज भले ही तुरंत ना फैले, ईमानदारी का बीज भले ही तुरंत ना फले, किसी रूप में फल अवश्य देता है। अतः मनुष्य को परिस्थिति कैसी भी हो, सदैव नेक आचरण और उदार वृत्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए पहचान, पद और स्थिर प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। प्रशासन, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, कॉपीराइट या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष विशेष अनुकूल है। व्यवसायियों को साल की पहली छमाही में धैर्य रखना होगा, लेकिन मध्य के बाद स्थिर लाभ और विस्तार के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत और दीर्घकालीन निवेश लाभ देंगे। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में गंभीरता और स्थिरता आएगी। अहंकार से बचें, संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य समान रहेगा, पर हृदय, रक्तचाप और तनाव पर ध्यान दें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। हर रविवार सूर्योदय से जल में गुड़ या लाल फूल डालकर अर्घ दें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार यानी एक माला जप अवश्य करें। पिता या गुरु का सम्मान करें। लाल या सुनहरे रंग के संयमित रूप से कपड़े पहने। नियमित व्यायाम, प्राणायाम और समयबद्ध दिनचर्या अपनाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।